एक आदमी ने नारद मुनि से पूछा, हे मुनिवर, मेरे भाग्य में कितना धन है? नारद मुनि ने कहा, भगवान विष्णु से पूछकर कल बताऊंगा। दूसरे दिन नारद मुनि आए और बोले, 1 रुपया रोज तुम्हारे भाग्य में है। आदमी बहुत खुश रहने लगा। उसकी जरूरतें 1 रुपए में ही पूरी हो जाती थी। एक दिन उसके मित्र ने कहा, मैं तुम्हारे सादगी और खुशहाल जीवन देखकर बहुत प्रभावित हुआ हूँ। इसलिए मैं अपनी बहन की शादी तुमसे करना चाहता हूँ। उस आदमी ने कहा, मेरी कमाई 1 रुपया रोज की है, इसको ध्यान में रखना। इसी में से ही गुजर बसर करना पड़ेगा तुम्हारी बहन को। मित्र ने कहा, कोई बात नहीं, मुझे रिश्ता मंजूर है। अगले दिन से ही उस आदमी की कमाई 11 रुपया हो गए। उसने नारद मुनि को बुलाया और कहा, हे मुनिवर, मेरे भाग्य में 1 रुपया लिखा है, फिर 11 रुपए क्यों मिल रहे हैं? नारद मुनि ने कहा, तुम्हारा किसी से रिश्ता या सगाई हुई है क्या? हाँ, हुई है। तो यह तुमको 10 रुपए उसके भाग्य के मिल रहे हैं। इसको जोड़ना शुरू करो, तुम्हारे विवाह में काम आएंगे। एक दिन उसकी पत्नी गर्भवती हुई और उसकी कमाई 31 रुपए होने लगी। फिर उसने नारद मुनि को बुलाया और कहा, हे मुनिवर, मेरा और मेरी पत्नी के भाग्य के 11 रुपए मिल रहे थे, लेकिन अभी 31 रुपए क्यों मिल रहे हैं? क्या मैं कोई अपराध कर रहा हूँ? मुनिवर ने कहा, यह तेरे बच्चे के भाग्य के 20 रुपए मिल रहे हैं। हर मनुष्य को उसका भाग्य का मिलता है। किसके भाग्य से घर में धन दौलत आती है हमको नहीं पता, लेकिन मनुष्य अहंकार करता है कि मैंने बनाया, मैंने कमाया, मेरा है, मैं कमा रहा हूँ, मेरी वजह से हो रहा है। हे प्राणी, तुझे नहीं पता तू किसके भाग्य का खा रहा है।